नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई के गोरेगांव स्थित बजाज फाइनेंस के दफ्तर में एमएनएस का हंगामा। दरअसल मनसे के कार्यकर्ता ने लोन लिया था। मनसे का दावा है कि इस कार्यकर्ता ने लोन पे कर दिया है। बावजूद इसके रविवार को बजाज फाइनेंस के हिंदी भाषी महिला कर्मचारियों ने फोन किया और उनके कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इसी के बाद आज सुबह एमएनएस के लोग बड़ी संख्या में बजाज फाइनेंस के दफ्तर में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पूरा दफ्तर खाली कराया गया। बजाज फाइनेंस के अधिकारियों को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। इस मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने किसी तरह से माहौल को शांत किया। आज आम्ही सर्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गोरेगाव विभागाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते इथे आलेले आहेत आणि आमचे पदाधिकारी गंगा रत्नावली आणि ते लोन घेतलेलं लोन क्लिअर झाल्यानंतर पण त्याच्यावर अपशब्द वापरण्यात आलेले आहेत. अपशब्द त्याच्यावरही वापरते, इव्हन पक्षावरही त्यांनी अपशब्द काही बोललेले आहेत की एक मुलगी आहे त्यांनी काहीतरी अपशब्द बोललेले. त्या संदर्भात आम्ही त्यांना भेटायला आलो, पण आज ते आम्हाला भेटले नाही. पुष्कळ विनंती केली त्यांनी की जो कोणती मुलगी आणि तो अकाउंट ऑफिसर तिथला कोण आहे त्यांना आम्हाला त्यांनी उपलब्ध करून द्यावा, त्यांच्याशी बोलून म्हणून ते काही आलेच नाही. कारण आज पूर्ण बजाज ऑफिस जे आहे 4 मळ्याचं ऑफिस आहे पूर्ण आम्ही खाली केलं. आज पूर्ण खाली करून आज पूर्ण ऑफिस बंद केलेलं आम्ही आज इकडे आणि आज आम्ही तिकडे वाट बघतोय. पोलीस इथे आले, आम्ही त्यांनी तक्रार केली की ज्यांनी अपशब्द काढले ते आम्हाला इथे हवे आहेत. लोन ज्यांनी घेतले लोन क्लिअर झाल्यानंतर पण तुम्ही अपशब्द कसे काढतात. दुसरं तुम्हाला उदाहरण दिलं, आज हे आमच्या इकडे आलेले आहेत. यांच्या बाबतीत सेम घटना घडलेली आहे. त्यांचे वडील ऑफ झालेले आहेत, पण त्यांच्या आईला फोन करून पण काट झाले का मार झाले का आम्ही पैसा भरू असे बोलले त्यांना बोललेले. ते स्वतः त्यांना सांगतील. आप बोलो. एक्चुअली क्या हुआ, राजस्थान में था। राजस्थान में जैसे सर्टिफिकेट आने में 40 मिनट का टाइम लगता है। जब फोन आया तो मैंने उनको बोला कि जब आएगा मेरे पास मैं फिजिकल डिजिटल कॉपी पर सबमिट करवा दूंगा। फिर भी वो लोग राजस्थान में फोन मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप पेमेंट करिए, और जबकि उस पर वो लोन अमाउंट पे ऑलरेडी इंश्योरेंस है, वो क्लेम सेटलमेंट में सेटअप हो जाएगा वो इंश्योरेंस भी। उसके अलावा भी फिर से उन्होंने मॉर्निंग में फोन किया सिस्टर को, आप प्लीज पेमेंट करिए नहीं तो हम आपको मार देंगे, नहीं तो काट देंगे। और अभी हम लोग को मैंने अभी फोन कनेक्ट किया, सर आप कहाँ पे, आपको ऑफिस हम लोग आते हैं मिलने के लिए आपसे, तब भी बोल रहे आपको काट देंगे मार देंगे। अब मैं आया हूँ यहाँ पे तो ना फोन उठा रहे हैं ना कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुनाने वाला है. नाही, बजाजची आयरावीज आहे. प्रत्येक माणसाला प्रत्येक लोन केला तर आई बहिणीवर शिवे देणार आणि त्यांची आयरावी सॉल्व्ह केली जाणार नाही. त्यामुळे आम्ही थांबलेलो की जी माणसं ती आम्हाला हवी इकडे. आणि दुसरी गोष्ट, ह्या माणसाचे वडील वारलेत. लोन घेणारा माणूस त्यांचा वडील होते, तो वडील गेले आहेत आणि त्यांना एवढी पण सेन्सिटिव्हिटी नाहीये की कोणाशी कसं बोलायचं. एक तर ते लोक आई बहिणींना शिव्या घालतात आणि त्यांची पद्धत एवढी चुकीची आहे. ते लोक जे एजन्सी नेमतात त्या एजन्सीमध्ये कुठल्याही भाषेचं तळतंत्र ते लोक ठेवत नाही. कुठल्याही अर्वाच्या भाषेत शिव्या घालतात आणि बोलतात. लॉकडाऊन पासून हे प्रकारांचे सुरू आहेत. आम्ही ऑफिस आज मुद्दाम बंद ठेवलंय कारण ह्यांना पण यांचं नुकसान झाल्याशिवाय ह्यांना पण अक्कल येणार नाही की बोलायची कशी पद्धत असते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे हे इथलं ऑफिस बंद होईल, असं महाराष्ट्रातील सगळी ऑफिस बंद होतील. जोपर्यंत बजाजचा जो मेन आहे ना तो मान्य राजसाहेबांकडे बसताना ना तोपर्यंत सगळी ऑफिस बंद करू असं आम्ही आवाहन करतोय. आता तुमची भूमिका काय असेल याच्या पुढची आणि आता काय. आता ज्यांनी जे अपशब्द वापरलेले ती व्यक्ती म्हणजे एक महिला आहे आणखी एक पुरुष ते आम्हाला इथे अवेलेबल पाहिजे बजाज ऑफिसर. तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही. ते इथे आले तिने आमची माफी मागितली पाहिजे आणि ह्या पुढे कोणाची ते वावरणार नाहीत, कोणाशी अपशब्द बोलणार नाहीत. एक तिने ग्वाही दिली पाहिजे. महाराष्ट्र निर्माण सेनेचा सन्मान्य श्री राजसाहेब ठाकरेंचा. मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और अमली पदार्थ विरोधी पथक ने पकड़े 400 करोड़ रुपए का ड्रग्स। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए न सिर्फ मुंबई बल्कि कर्नाटक के मैसूर तक फैली एक गुप्त ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साकीनाका पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 296/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 यानी सी 22 यानी सी 29 और आईपीसी की धारा 111 के तहत केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल को, जब पुलिस को जानकारी मिली कि साकीनाका इलाके में ड्रग्स की डिलीवरी होने वाली है। तुरंत एक टीम बनाई गई और छापेमारी कर एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के पास से 4 किलो 53 ग्राम मेफेड्रोन यानी एमडी और ड्रग्स बनाने की अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत करीब 8.15 करोड़ रुपए थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम इम्तियाज शेख उर्फ सलूग लंगथा से जब गहन पूछताछ की गई तब उसने खुलासा किया कि ड्रग्स की सप्लाई कर्नाटक के मैसूर शहर से की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मैसूर के रिंग रोड के पास एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री से बरामद हुआ लगभग 188 किलो मेफेड्रोन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
कीमत करीब 382 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ओवन हीटिंग मशीन, केमिकल्स जैसे आइसोप्रोपिल, अल्कोहल, एसोटीन, क्लोरोफॉर्म और हजारों किलो मैग्नीशियम सल्फेट समेत कई रसायन और निर्माण सामग्री जब्त की गई है। कुल बरामदगी की कीमत 400 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस आगे की कड़ियों को जोड़ने के में जुटी है। यह कार्यवाही इस बात का साफ संकेत है कि मुंबई पुलिस से ड्रग्स माफिया के खिलाफ कितनी सतर्क और आक्रामक है। ओके, साकिनाका पुलिस स्टेशन में अप्रैल के एंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ऑफेंस दाखिल किया गया था, जिसमें एक एक्यूज से 52 ग्राम्स मेफेड्रॉन जब्त किया गया था। इस ऑफेंस के सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में और 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 किलो मेफेड्रॉन सीज किया गया। फिर इसी ऑफेंस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चौथे आरोपी को जब हमने 2 दिन पहले अरेस्ट किया, तो उसकी इंटरोगेशन में ये रिवील हुआ कि ये जो नारकोटिक्स है, इसका सप्लाई मैसूर के पास के कहीं से हो रहा है। तो मैसूर एक टीम भेजी गई, उस टीम ने लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एनालिसिस किया और इसी का यूज़ करते हुए फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट किया गया और इसी आधार पे लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हुए फैक्ट्री रेड की गई। इस रेड में 188 केजी मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वो केमिकल्स जो अपराटस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ओवन, फ्लास्क और बाकी चीज़ें जब्त की गई है। और इस कार्रवाई में कल के ऑपरेशन में 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अब तक इस ऑफेंस में टोटल 192 केजीज मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है और बाकी चीज़ों की कीमत पकड़ के ओवरऑल सीजर की वैल्यू जो है वो 390 करोड़ है। टोटल एक्यूज जो है इस केस में अरेस्ट किए हुए अब तक 8 है। 8 में से 3 लोगों का प्रीवियस नारकोटिक्स केसेस का रिकॉर्ड है। वही लोग ये सब नेक्सस चला रहे थे और सप्लाई और बाकी चीज़ों के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो हमने कल ही रेड की है, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसमें ये सब चीज़ें रिवील हो जाएंगी। रहने वाले जो है 2 गुजरात के रहने वाले हैं, एक मुंबई का है और एक लोकल मैसूरू का रहने वाला है। वही हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है, तो इसके लिंक्स भी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकालेंगे। जो 3 लोग हैं, ये 8 में से जिनका रिकॉर्ड है, इन्होंने ही इनको एक साथ लाया था। इनमें से हर एक का रोल अलग अलग था। कोई मैन्युफैक्चरिंग में इफिशिएंट है, कोई केमिकल की जानकारी रखने वाला है। तो रोल के हिसाब से इनको एक जगह पे लाया गया था और अलग अलग तरीके से फिर उनको पे भी किया जाता था। ड्रग कितना बेचा इसकी क्वांटिटी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनमें से एक आरोपी जो है, एक्यूज जो है, उसका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है। 8 साल में उसके खिलाफ तकरीबन 16 मामले दर्ज है, छोटे मोटे। इसमें बॉडी ऑफेंसेस है, कुछ एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किए हुए ऑफेंसेस है। एक्यूज के नाम हम अभी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। नहीं, अभी इन 4 में वो है। अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि ये कौन पूरा चला रहा था। 390 करोड़ है ये पूरा सीजर जो है।
नेटवर्क जो है अभी तो सप्लाई के बारे में बोल सकते हैं कि मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट्स में सप्लाई किया जाता था। एक है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उस जगह पे शक ना हो। ये जो यूनिट चल रहा था उसमें सामने गैराज चलता था और एक छोटा चाय की टपरी चलाई जाती थी और उसके पीछे ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता था। तो एक डिस्गाइज रखना और एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ये दो ऑब्जेक्ट होंगे ऐसे मुझे लगता है। हाँ, थोड़ा आउटस्कर्ट्स है। मैसूर का रिंग रोड बोला जाता है, रेलवे बाईपास, वहाँ पे ये फैक्ट्री लोकेटेड थी। वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में जरूर होंगे और कुछ लोग अरेस्ट। ठीक है। पीसी को कोर्ट ने अभी जस्ट उनको प्रोड्यूस किया है। पीसी के लिए पता नहीं चला कि कितने दिन की दी है, लेकिन अभी चल रहा है कोर्ट में। इसमें है ना, इसी वजह से तो ये मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे। तो हम जो 4 लोग वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मिले, उनके का बैकग्राउंड हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। तो इसमें से अभी रिवील होना बाकी है कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ सीखे। आज पुणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिवंगत दीपक तिलक के परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। पहलगाम में लड़कियों के भेष में आए आतंकवादियों ने जो पाप किया है, उसका जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बखूबी दिया है। हमने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। शिंदे का आगे कहना, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है और इस अद्भुत कार्य के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। देशवासियों की यही इच्छा थी कि लड़कियों के वेश में आए उन आतंकवादियों को यम सदन भेजा जाए और ऐसा ही हुआ। यह सफलता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सेना की यह वीरता वाकई सराहनीय है। लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे पुंतू डॉक्टर दीपक टिळक यांचं दुःखद निधन झालं आणि ही अतिशय दुःखद घटना आमच्या सर्वांसाठीच आहे आणि त्यांच्या दुःखामध्ये आम्ही सहभागी आहोत। डॉक्टर दीपक टिळक यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो। खरं म्हणजे संपादक, पत्रकार, केसरीकार म्हणून त्यांनी काम पाहिलं आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी केसरी खरं म्हणजे स्वातंत्र्यासाठी लढला, तोच वारसा टिळक परिवार पुढे नेतोय याचा अभिमान आम्हाला आहे आणि म्हणून रोहित टिळक आणि त्यांच्या परिवाराला मी भेटण्यासाठी आलो। डॉक्टर दीपक टिळक यांना पुन्हा एकदा मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो। खरं म्हणजे त्यांच्या जाण्याने एक पत्रकारिता, साहित्यिक आणि मराठी संस्कृती यामध्ये एक पोकळी निर्माण झालेली आहे। खऱ्या अर्थाने ईश्वर त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख पचवण्याची शक्ती देव, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। भारतीय फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पहलगाम में 3 मोठी बातमी। पहलगाममध्ये जे आपल्या लाडक्या बहिणींचं कुंकू पुसण्याचं पाप ज्या आतंकवाद्यांनी केलं होतं आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि आपलं भारतीय सैन्य दल यांनी पाकिस्तानला जशास तसं उत्तर दिलं। ईट का जवाब पत्थर से, खून का बदला खून से, आणि म्हणाले होते की गोली का जवाब मिसाइल से देंगे, तो गोलों से देंगे। आणि खऱ्या अर्थाने पाकिस्तानला चारी मुंड्या चित करून टाकणारे आपलं भारतीय सैन्य दल यांचं अभिनंदन आम्ही त्यावेळेस केलंच आहे। आणि आज सर्व तमाम भारतीयांची, भारतवासियांची इच्छा होती की जे काही ज्यांनी पहलगाममध्ये आपल्या लाडक्या बहिणींचं कुंकू पुसण्याचं पाप केलं आहे
त्यांना देखील यमसदनी पाठवलं पाहिजे, ठार केलं पाहिजे. आज पहलगाममधले आतंकवादी भारतीय सैन्य दलाने मारले अशी बातमी आलेली आहे. त्याच्यामध्ये हसीम मुसा आणि इतर जे कोणी लोक आहेत त्यांना ठार केलं. ही खरं म्हणजे भारतीय सैन्य दलाची अभिनंदनीय कामगिरी आहे. आणि रविवारीच आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदी जी म्हणाले होते, अब किसी भी दुनिया के कोने में भारत का शत्रु जीवित नहीं रहेगा. आणि खऱ्या अर्थाने आज तमाम भारतवासियांच्या मनामधली जी खदखद होती की हे आतंकवादी मारले गेले पाहिजे आणि ते आतंकवादी आज आपल्या भारतीय सैन्याने त्यांना ठार केलं आहे. भारतीय सैन्य दलाचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. सीमेवर लढणारे जवान आणि त्या सगळ्या लष्कराचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. ऑपरेशन सिंदूरचंही अभिनंदन करतो. आणि मला वाटतं हे ऑपरेशन महादेव आज खऱ्या अर्थाने यशस्वी झालं. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारतीय सैन्य दल यांचं अभिनंदन करतो. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी.